जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं किसी निमंत्रण में बाहर चला गया था। और दोस्तों आज हम लोग अपने अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे पासा, और पासे में हम लोग आज पढ़ेंगे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है कि पासे का दो प्रारूप दिया हो तो उसकी तीन स्थितियां हम लोग पढ़े हैं, और उन्हीं तीन स्थितियों पर सवाल आखिर कैसे आते हैं मैं उसी सवाल पर आज चर्चा करूंगा। मतलब ओवरऑल आज का जो क्लास होगी वो प्रैक्टिस पर होगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नियम पढ़ा, नियम के आधार पर प्रैक्टिस कैसे करना उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए हुए अपने इस क्वेश्चन के सीरीज को शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग के सामने पहला सवाल रखा हुआ है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि अंक तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। पहला नियम हम लोगों को पता है कि यदि पासे का दो प्रारूप दिया हो और दोनों में कोई एक सतह कॉमन हो तो कॉमन वाली सतह के विपरीत हमेशा छुपी सतह होती है। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि यदि दो पासा दिया हो प्रारूप और दोनों में कोई एक सतह कॉमन हो और वो अपने समरूप पर हो तो शेष बची दोनों सतहें अपने अपने समरूप सतहों के क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। और तीसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि पासे का दो प्रारूप दिया हो और दोनों प्रारूपों में कोई दो सतह कॉमन हो तो शेष बची तीसरी सतह अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इन्हीं तीनों नियम के साथ हम लोगों ने क्लॉकवाइज रूल भी पढ़ा था। क्लॉकवाइज रूल में हमने कहा था कि अगर एक सतह कॉमन हो, वो चाहे समरूप वाली स्थिति हो चाहे बिना समरूप वाली, तो एक सतह अगर कॉमन हो तो उसी को आधार बनाकर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो जो सतहें एक दूसरे के सीरियल से आएंगे वो एक दूसरे की क्या होंगे, विपरीत होंगे। और अगर दो दो सतह कॉमन हो जाती है तो वहाँ पर उसको आधार बना के घूमेंगे जो कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों नियम को मिला करके हम लोग जो है चाहे हमको दो प्रारूप दे दे, चाहे हमें पासे का तीन प्रारूप दे दे, चाहे हमें पासे का चार प्रारूप दे दे, हम लोग सारे सवालों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेशन है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलते हम लोग अपने सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि हमें देखिए तीन का विपरीत चाहिए। तो हम लोगों ने जो नियम पढ़ा है वो केवल दो प्रारूप के आधार पर पढ़ा है, तो कोई भी इसमें से दो प्रारूप पकड़ लीजिए जिससे आपका उत्तर मिल जाए। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि किन दो प्रारूप को मैं पकड़ लूँ तो मेरा उत्तर मिल जाए, तो इसके लिए आपको नियम ध्यान में होना चाहिए। नियम याद रहेगा तो आप यहाँ से पासे का प्रारूप पकड़ने में आपको सुविधा होगी। जैसे अगर हम कहें कि हमें तीन का विपरीत चाहिए, तीन का विपरीत, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 6 कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों प्रारूपों को अगर प्रारूप नंबर 2 और प्रारूप नंबर 3 को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देख लें तो ध्यान रखिएगा प्रारूप नंबर 2 और प्रारूप नंबर 3 में कितनी सतह कॉमन हो रही है, दो सतह, एक 6 नंबर वाली और एक 2 नंबर वाली, एक 2 नंबर वाली एक 6 नंबर वाली। तो बची कौन भैया, बची कौन, 3, और कौन बची, 5। तो हमने आपको बताया कि यदि दो प्रारूप दिए हैं दोनों में दो सतह कॉमन हो तो तीसरी अपने आप विपरीत हो जाएगी। इसका मतलब आपका उत्तर होगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ से चलेंगे, अगर आप कहेंगे सर हमको मान लीजिए ये वाला नियम न लगा करके हम अगर तीसरे और चौथे को ध्यान में रखें तो भैया इससे भी उत्तर आएगा। कैसे, आप बताइए, दो कॉमन है, दो कॉमन है, 2 और 2 दोनों में है, एक सतह कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत तो नहीं पूछा, तो कॉमन हिडन हम लगा नहीं पाएंगे। तो भाई क्या करें, समरूप वाली स्थिति है नहीं तो हम दक्षिणावर्त लगा देते हैं। दक्षिणावर्त लगाओगे तो 2, 5 और क्या मिलेगा, 6। तो 2, 5 और क्या मिलेगा, 6। यहां से चलोगे तो आपको 2, 3 और 1 मिलेगा, तो 2, 3 और क्या मिल रहा है, 1। तो आप बताइएगा 3 का विपरीत 5 इससे भी मिला था और 3 का विपरीत 5 इससे भी मिलेगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किन्हीं भी दो प्रारूप को पकड़ लो, आपका उत्तर मिलना चाहिए बस। और उत्तर आप कैसे निकालिएगा, तीनों नियम आपको पता होने चाहिए, और तीनों नियम आपको पता होंगे तो आपको पासा कौन कौन सा पकड़ के उत्तर देना है ये आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, पूरी सुविधा उसी से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि नीचे पासे का कुछ प्रारूप दिया है। अब 2, 3, 4, 5, 6 प्रारूप, 7 प्रारूप जो भी दे दे, वैसे संभवतः एग्जाम में 3 या 5 प्रारूप तक आपको मैक्सिमम देता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ भी कह रहा है अंक 3 के विपरीत बताओ कौन सा अंक होगा। तो हम कोई भी 2 प्रारूप खोजेंगे जिसमें 3 का विपरीत मिल जाए। अब आप अगर ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे से ही उत्तर मिल जाएगा, पहले और दूसरे से ही उत्तर मिल जाएगा। आप पहले और दूसरे को ध्यान में रखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है भैया? तो और कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कॉमन हिडन रूल लगा दें कि अगर एक सतह कॉमन है तो कॉमन सतह के विपरीत हिडन वाली छुपी सतह होती है। तो आप बताइएगा यहाँ पर 3 का विपरीत, भाई इन दोनों में बताओ क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 5 नहीं दिख रहा है, तो 3 का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो आप दूसरे और तीसरे से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आप देखेंगे यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है ना, दोनों में 1 कॉमन है। तो आप यहाँ पर क्या 1 का विपरीत तो निकालना नहीं, मुझे 3 का चाहिए। समरूप वाली स्थिति है नहीं, कॉमन हिडन लगेगा नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाएं तो आंसर मिल जाएगा। आप बताइए, यहाँ से घूमेंगे तो 1, 4, 3 मिलेगा, यहाँ घूमेंगे 1, 2, 5 मिलेगा। 3 का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो तीसरा और चौथे से लगेगा कि नहीं लगेगा एक बार देख लीजिए। हाँ, तीसरे और चौथे से बिल्कुल लग जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, एक ही कॉमन है, कौन? 5 नंबर वाली सतह, कॉमन हिडन लगा दो। 5 और 5 यहाँ भी है, बताओ इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे 3 नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत यहाँ से भी क्या हो जाएगा? 3। कहने का मतलब यह है, अगर आपको 3, 4 प्रारूप दे दिया है तो उसी में से कोई 2 प्रारूप पकड़ लीजिए, नियम कोई सा भी लगे, उत्तर आना चाहिए बस। ठीक है, हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, यहाँ भी आपको 3 का ही विपरीत पूछा है सवाल में, यहाँ भी आपको 3 का ही विपरीत पूछा है। तो आप किन 2 प्रारूप को आप पकड़ के उत्तर दे सकते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 का विपरीत तो कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि 5 का पड़ोसी 3 है, तो 3 का विपरीत 5 हो नहीं सकता। अच्छा, और कहीं देखें भाई, कुछ अगर एडजस्ट हो जाए, यहाँ अगर दूसरे और तीसरे को ध्यान देंगे तो क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे 1 है और 4 है, तो 2 सतह कॉमन हो रही, तो यहाँ से उत्तर मिल नहीं पाएगा। जरा आप पहले और तीसरे को ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। आप बताइए और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। समरूप की स्थिति नहीं है, लेकिन कॉमन हिडन लगेगा। एक सतह कॉमन, तो कॉमन के विपरीत छुपी सतह। तो बताइए 4 कॉमन है, 4 का विपरीत छुपी सतह, बताओ पहले और तीसरे में बताओ क्या नहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है। तो 4 का विपरीत 3, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे 2 का विपरीत पूछना चाह रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूं, ये मैं अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं बना रहा हूं। जिस अभी तक जो एसएससी वगैरह ने सवाल को पूछा, मैंने उसी सवाल को यहाँ पर लाके आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपसे 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत पूछा है, किन 2 प्रारूप को पकड़ने की हमारा उत्तर मिल जाए। अच्छा, पहले और दूसरे को अगर ध्यान दिया जाए तो 2 और 4 कॉमन है, तो यहाँ से 6 का विपरीत डायरेक्ट 3 पता चलेगा। लेकिन 2 और 4 का विपरीत क्या होगा, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पहले और दूसरे से उत्तर नहीं आएगा। जरा दूसरे और तीसरे को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3, 4 कॉमन है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो आपको याद होगा तीसरा नियम यही था कि अगर 2 सतह कॉमन हो जाए, 2 सतह अगर कॉमन हो जाए, 3, 4, 2 सतह कॉमन, तो तीसरी अपने आप विपरीत हो जाएगी। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 2 का विपरीत आपके सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे ई का विपरीत पूछा है। ध्यान रखिएगा, ये यूपी ट्रिपल एससी का पूछा गया सवाल है। यूपी ट्रिपल एससी का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे। अब की बार हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे अंक के स्थान पर कुछ
अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई का विपरीत पूछा है तो पहले हम देखते हैं किससे उत्तर मिलेगा। तो आप कहेंगे सी बी यहाँ है, अच्छा है नहीं, अच्छा यफ यहाँ है, यफ यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो सी का विपरीत क्या होगा, डी। अच्छा तो यहाँ से सी का विपरीत डी मिलेगा, और कुछ तो मिल नहीं पाएगा। जरा दूसरे और तीसरे को ध्यान दीजिए, तो यहाँ आप कहोगे डी है, यहाँ भी क्या है, डी है, यहाँ पर यफ है, यहाँ पर यफ है, तो आप बताइएगा ई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि दो सतह यहाँ पर यफ डी कॉमन, दो सतह कॉमन तो तीसरी अपने आप क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जब दो सतह कॉमन तो तीसरी अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि आपको 4 प्रारूप दिया है और इन चारों प्रारूपों में 4 का विपरीत बताना है। किसका विपरीत बताना है, 4 का विपरीत बताना है। ठीक है, तो आप अगर देखें पहले और दूसरे में कुछ देखें कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ से 2 का विपरीत तो 6 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 का मुझे चाहिए। जरा आप तीसरे और दूसरे को ध्यान से देखेंगे तो 6 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 1 का विपरीत 4, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो आप यहाँ से तीसरा नियम के अनुसार आप लगा देंगे कि 2 सतहें कॉमन हो जाती हैं। जब 2 सतह आपकी कॉमन हो जाएगी तो शेष बची तीसरी सतह एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत। तो 1 का विपरीत अगर 4, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं उसमें क्या होता है। इस सवाल में आपको देखिए यहाँ पर इस बार अंक के बजाय आपको हमने कुछ रंगों का प्रयोग किया है, जो कि एग्जामिनर ने भी प्रयोग किया है। तो आपको हमने पहले ही बताया है, कभी आपको प्रतीक चिन्ह दे देगा, कभी अंक देगा, कभी अल्फाबेट दे देगा, कभी आपको रंग दे देगा। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नीचे पासे का 4 प्रारूप दिया है, इसका अध्ययन करके आपको लाल रंग के विपरीत वाली सतह पर कौन सा रंग होगा यही बताना है। तो अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो नारंगी, जामुनी, नारंगी, बैगनी, नारंगी बैगनी यहाँ भी है, नारंगी बैगनी यहाँ भी है, नारंगी बैगनी यहाँ है, नारंगी बैगनी यहाँ है, तो 2 सतहें कॉमन हो गई। तो शेष बची तीसरी जामुनी और लाल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, मतलब लाल का विपरीत जामुनी, जामुनी का विपरीत लाल हो जाएगा। ठीक है, आप और किसी भी से भी लगाने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद करता हूँ लग जाएगा। अगर देखता हूँ यहाँ पर लाल यहाँ है, लाल यहाँ है, नारंगी, बैगनी, हरा, नीला, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए। मैंने आपको बताया था एक सतह की 4 पड़ोसी होती हैं। ठीक है, आप बताइएगा लाल का पड़ोसी कौन है, नारंगी, लाल का पड़ोसी कौन है, बैगनी, लाल का पड़ोसी कौन है, हरा, लाल का पड़ोसी कौन है, नीला। तो बताओ लाल, नारंगी, बैगनी, 3 कलर हो गए अलग अलग। उसके बाद नीला, हरा, 3 2 5 कलर हो गए। छठवां कलर कौन सा है, तो छठवां कलर जामुनी है। तो यही आपके सवाल का देखिए, एक सतह कॉमन है, लाल लाल कॉमन है, कॉमन का विपरीत छुपी सतह। इन दोनों में बताइए कौन से ऐसा रंग है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे सर जामुनी ऐसा कलर है जो किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत हो जाएगा जामुनी हो जाएगा, लाल का विपरीत जामुनी हो जाएगा। चलिए अब की बार आपको यहाँ पर 3 प्रारूप दिया गया है, 3 प्रारूप दिया है। इन तीनों का अध्ययन करके आपको बताना है क्यू का विपरीत कौन होगा, क्यू का विपरीत कौन होगा। तो आप अगर देखें तो क्यू यहाँ है, तो क्यू और कहीं है नहीं। अच्छा यू और टी इसके पड़ोसी हैं, तो आप कहेंगे सर यू यहाँ है, कोई बात नहीं, टी यहाँ है, कोई बात नहीं। अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, अब ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले और तीसरे को जरा ध्यान से देखिए, दोनों में टी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, टी कॉमन है। और ध्यान देना टी के साथ साथ देखो टी यहाँ भी सामने है, यहाँ भी सामने है। तो आप कहोगे सर एक सतह कॉमन है और समरूप पर है, तो शेष बची दोनों सतहें अपने अपने समरूप के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगी। शेष बची सतहें अपने अपने समरूप के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो P का समरूप U बनेगा, R का समरूप Q बनेगा, तो P का विपरीत U हो जाएगा, R का विपरीत Q हो जाएगा, और R का विपरीत Q, तो Q का विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखिए अगले सवाल में क्या होता है। यहाँ पर सवाल जो पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है 5 के विपरीत बता दीजिए, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 है, इसके साथ 3 और 1 लगा है, और पहले में आप देखेंगे 3 और 1 लगा है। तो जहाँ पर 2 सतह कॉमन हो जाए, 3 और 1 यहाँ भी है, 3 और 1 पहले में भी है, तो जहाँ पर 2 सतह कॉमन, तो तीसरी अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बंद पासे की जितनी स्थितियाँ आपको मैंने होती हैं, मैंने आपको सारे सवालों को
टैकल करने का प्रयास किया और हर सवाल में आपको हम रूल को बार बार रिवीजन करते रहे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए चैनल पर जुड़ें। और मैं आपको अगली वीडियो में पासे का कल जो आएगा उस वीडियो में मैं आपको प्रसारित पासे के बारे में कुछ आपसे चर्चाएं करूंगा और प्रसारित पासे को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।